इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी, भले हमारे नामदार साहब से हमको झगड़ा करना पड़े। अब कोई चुगलखोरी मत बोलना बाद में जाके कि भाई साहब भाई साहब बोल रहे थे। भाई साहब जो बोलते डंके की चोट पे बोलते, और मैं हमेशा अल्लाह के अलावा किसी के बात से नहीं करता। ऐसा नहीं चलेगा कि दौलतमंदी दिखाएगा और गरीब का काम सिर्फ जो है 24 घंटा संगठन के लिए काम करना, ऐसा नहीं है। संगठन के लोग के बीचों में से चुनना पड़ेगा, अरे वो गरीब हो, अरे गरीब हो, चुनाव मैं जब 54 बेलापुर लड़ा था, नजमुद्दीन मलिक साहब आपको याद होगा, तो मेरे सामने कोई जाके रामविलास पासवान सामने, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सामने किसी ने जाके चोरी तोड़ा था और बोला था सईद अली भाई को क्यों टिकट दिया जा रहा है। तो बोम्मई साहब ने और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये बात कहा था, हर चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया जाता है, कुछ चुनाव हारने के लिए दिया जाता है। तो कार्यकर्ता हारेगा तो कार्यकर्ता ये शहर में साथ दिया था, और ये शहर का खून और पसीना है जो हमारे अवाज साहब आज महाराष्ट्र के नेता 5-6 नेताओं में से एक नेता है। तो शमीम भाई लड़ना पड़ेगा, थाना के अध्यक्ष को सीधा करना पड़ेगा। बहुत टुकुर टुकुर बोलते रहते, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त करते आया हूँ, लेकिन अभी जान लो नट्टू भाई का मामला है, बोलना ठीक नहीं है। मैं नट्टू भाई को मुबारकबाद देता हूँ, मैं सोहेल को मुबारकबाद देता हूँ, मैसी को मुबारकबाद देता हूँ। कि ज्यादा ना बोलते हुए हमारे नामदार साहब आ रहे, और ये भी बोल रहा हूं कि फिर जितेंद्र आवाज साहब को जीता के यहां से हम पूरी ताकत से भेजेंगे, कोई उनके सामने चुनाव नहीं लड़ेगा। हम चाहते हैं कि मुमरा का डेवलपमेंट, मैंने बोला था पहले चुनाव में, शानू के वार्ड में, अगर पुराने पत्रकार यहाँ बैठे हुए शायद उनको लगेगा, जिस वक्त मैं बोला तो शायद कुछ लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। मैंने बोला था मुमरा को विकास करने के लिए 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल लगेगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 15 साल में ये काम समेटा जा चुका है और समेटा जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अब की बार शमीम भाई आपके नाम पे मैं आपको ऐसे अध्यक्ष मुबारकबाद देता हूँ। भाई साहब को मैं इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने संगठन की आवाज को और संगठन के दर्द को समझा और उन्होंने अपने इजहार ख्याल किया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब और सैयद अशरफ भाई साहब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला संगठन को जरूर इंसाफ देंगे, जरूर इंसाफ देंगे, जरूर इंसाफ देंगे।
मुंब्रा के जो पुराने रहने वाले थे, जो अब जिनकी उम्र 50-60 पार हो गई, वो अपने अपने बच्चों को आगे लाए। अच्छी बात है, पर मजनू भाई जरा ये तलाक 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 बंद कर दो। नहीं मालूम तुमसे मेरे से कितने बार तलाक ली। एक साथ किसी से जुड़ जाओ तो जान देने के लिए तैयार हो जाओ। संगीत ताली बोलो, साथ में ताली बोलो, साथ में ताली। मिनिस्टर साहब का इस्तेमाल हो रहा दोस्तों, जोरदार तालियां हमारे नेता के लिए। हाँ नजरुद्दीन भाई, आज आपने माशाल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ आपका ये, और मंत्री जी आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने साहबजादे को लॉन्च कर रहे हैं। एडवोकेट सोहेल साहब को, तालीम याफ्ता शख्सियत है, क्या कहना चाह रहे हैं जो अभी मोहरा का जो आगामी चुनाव है? अभी देखो ऐसा है कि मैंने मेरे लड़के को, क्योंकि मैं थोड़ा अभी एज हो गई या मेरे को फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो मैंने मेरे बच्चे को तैयार किया हूँ। उसका इस कारपोरेशन के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। एक फील्ड में उतारना था तो वो उतारे, और उसका आज जो ये इफ्तिताह था, लॉन्चिंग थी। अब वो आवाज़ साहब जो बेहतर समझेंगे, पॉलिटिकल सैयद भाई हमारे, या जो भी हमारे पार्टी हाई अथॉरिटी, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम नगर सेवक बनने के लिए पार्टी में। तो आपका ये कहना है कि आपकी जो पॉलिटिकल मीरास थी वो आप मुंतकिल कर रहे हैं अपने बेटे तक, जो मेरे बेटे आला तालीम याफ्ता वो है, कैसा है कि अभी कभी मेरे को दुनिया भर की बीमारियाँ हैं, तो मैं मेरे ताल्लुकात मेरे लड़के को करवाना चाहता था, लोगों से मुखातिब करना चाहता था कि भाई ये अपने लोग हैं, इनसे मिलो। जैसे आप लोग हमारे दोस्त लोग हैं, लेकिन दुनिया की निगाह में तो आप पत्रकार हो, तो एक सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। क्या 30-40 साल से मैं इस शहर में रह रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध है लोगों से, दोस्ताना ताल्लुक़ है, तो वो मेरे बच्चे को भी उसका फ़ायदा मिले, ये हर बाप की ख्वाहिश रहती, मेरी भी। जी जी। मतलब मुंब्रा के लोगों ने वैसे समाज सेवक जो आपको प्यार दिया है, वही आपके जो बेटे हैं आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी उनका प्यार चाहिए। आप लोग, आप ये मतलब, हाँ, ये मेरा मकसद ये है कि जो भी है ना, मेरे को कभी सत्ता में मैं रहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फील्ड में रहा। लेकिन सर आपने इलेक्शन में चुनाव भी लड़ा है आज से कुछ साल पहले, 2002 और में बहुत टफ फाइट दी थी सामने वाले को, उसके बारे में तो जरूर पत्रकार लोग अवार्ड साहब बार बार एक बात कह रहे थे स्टेज से कि आप उनको बार बार तलाक दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। असल में क्या है कि मैं एक बोलने वाला जज्बाती आदमी हूँ, तो इश्यूज़ पे बोल देता हूँ, शायद उनके दिल में गुस्सा होगा। अगर आपके टिकट के लिए आप उम्मीदवारी की मांग कर सकते हैं? मेरे बेटे के लिए सही। हाँ, एडवोकेट सोहेल साहब माशाल्लाह यंग है, आला तालीम याफ्ता है, और आपके वालिद साहब, मुंब्रा से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है इनका, न सिर्फ मुंब्रा बल्कि बम्बई शहर, महाराष्ट्र में लोग उनको जानते हैं। वैसे सामाजिक खातिर उनकी एक अच्छी छवि रही है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि अब क्योंकि वो उम्र हो चुकी है, अलील भी रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो उन्होंने आपको लॉन्च करने का एक प्रोग्राम बनाया कि लोगों में आपको इंट्रोड्यूस कर सकें। आज का प्रोग्राम जो देखा आपने, लोगों की जो आपको मोहब्बत मिली आपके वालिद साहब के नाम किया जाए, आप इसको कैसे देखा? सबसे पहले तो जितना हो सके, मतलब जितना हम लोगों का शुक्रिया अदा करते कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, और यूथ होने के नाते जो नशे का प्रॉब्लम अवार्ड साहब ने भी बताया, तो इंशाल्लाह मैं एक एडवोकेट हूँ, तो लीगली भी कैसे मुंब्रा को मजबूत किया जाए और इस सब पे लड़ा जाए, वो हिसाब से सबसे पहले काम किया जाएगा। बस यूथ के नाते मैं इतना बोलना चाहूँ।